नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और सबसे पहले बात क्विज की। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के आज के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन ओलंपिक 2016? सही जवाब है 2। रियो में भारत ने 2 पदक जीते थे और दोनों पदक महिला खिलाड़ियों ने दिलाए। भारत को रियो ओलंपिक में पहला पदक पहलवान साक्षी मलिक ने दिलाया। इसके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर लाइन खींचकर इतिहास रच दिया। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं पटना बिहार के रोहन शेखर। रोहन को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रोहन ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस क्विज का विजेता बना। AIR न्यूज सुनना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह जिस सटीकता और सरल तरीके से हमें न्यूज प्रोवाइड करता है, दिस इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। इसके अलावा ओलंपिक्स में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं ताकि वो हमारे देश का नाम रोशन करें, देश के लिए मेडल लाएं और देश का नाम और ऊंचा करें। और जो आकाशवाणी समाचार है, इसने इस पहल पे, इस इनिशिएटिव पर आप क्या कुछ कहेंगे मलय? देश के कोने कोने में जहां संचार साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, रेडियो एकमात्र साधन है जुड़े रहने का। और आकाशवाणी पर जो खेल कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह के क्विज और जो हमारे लिसनर्स के पार्टिसिपेशन, उनको इसमें शामिल करने की जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा जो एक कार्यक्रम है, ये बहुत ही लोकप्रिय है। मैं भी जब भारत में ट्रैवल करता हूं और ऐसी जगहों पर जाता हूं जहां लोग आसानी से टेलीविजन नहीं देख पाते, पहुंच नहीं पाते, वहां जाकर जब वो मैं देखता हूं तो वो लोग रेडियो और खासकर आकाशवाणी का कार्यक्रम, बहुत जगह तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप स्पोर्ट्स स्कैन में जाते हैं और उससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं, कई लोगों ने मुझे कहा। जी बिल्कुल, तो इसके जरिए लोग, जो भारतीय टीम है, उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं और ओलंपिक के बारे में उन्हें जानकारी भी मिल रही है। और श्रोताओं, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, विनेश फोगाट कुश्ती के किस वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? अंडर which wrestling event विनेश फोगाट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। और श्रोताओं, अब बात करते हैं ओलंपिक की, और जिसमें आज के मुकाबलों में क्या हुआ है ये जानते हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन मिला जुला रहा, जहां एक और हॉकी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया, वहीं टेबल टेनिस और निशानेबाजी में निराशा हाथ लगी। हॉकी में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हराया। भारत की ओर से रुपिंदर पाल ने बेहतरीन 2 गोल किए, वहीं सिमरनजीत ने भी 1 गोल किया। आज की जीत के साथ ही भारत पूल ए में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत अपने अगले मैच में बृहस्पतिवार को वर्तमान ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से खेलेगा। भारतीय महिला मुक्केबाज और पदक की उम्मीद लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में बोरगोहेन के मुक्कों ने जर्मनी की मुक्केबाज एप्टिज नदीन को शिकस्त दी। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डेन लिन और सी वेंडी की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हराया। लेकिन इस जीत के बावजूद इस जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं मिली, क्योंकि ये जोड़ी ग्रुप में तीसरे स्थान पर है, जबकि क्वार्टर फाइनल में शीर्ष 2 टीमें ही पहुंचेंगी, जिनमें ताइवान और इंडोनेशिया शामिल हैं। बैडमिंटन में पदक के लिए अब देश की उम्मीद पीवी सिंधु पर लगी है। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले में अचंता शरद कमल को चीन के मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन मा लॉन्ग से हार का सामना करना पड़ा। शरद ने अपने मजबूत प्रतिद्वंदी को पहले 3 गेम में कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिर में उन्हें 1-4 से मात मिली। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में ई वेलारेविन और दिव्यांश पवार की जोड़ी तथा अंजुम मुदगिल और दीपक कुमार की जोड़ी हार गई। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में भारत के मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी को भी क्वालिफिकेशन दौर में हार का सामना करना पड़ा। पदक तालिका में 10 स्वर्ण के साथ जापान पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत पदक के साथ 39वें स्थान पर है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तो अगर हम देखें मलय, तो आज का दिन बड़ा मिला जुला रहा। कहीं पे हमें खुशी मिली, हमें जीत मिली, और कहीं किसी स्पोर्ट्स में हमें निराशा मिली। अगर टेबल टेनिस की बात करें, निशानेबाजी की बात करें, तो थोड़ा सा जो निराशा है वो आई है वहां से। लेकिन हॉकी की बात सबसे पहले करते हैं, जहां पे हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हराया है। बिल्कुल, हॉकी की ये जो जीत है भारत की, वो और भी ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी हार हुई थी, बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसी शर्मनाक हार का सामना भारत को करना पड़ा। उसके बाद झुके हुए कंधे, प्रतिरक्षा पंक्ति में ऐसा भेद डाला था ऑस्ट्रेलिया ने, लग नहीं रहा था कि भारत वहां से उबर पाएगा। मगर जब स्पेन के साथ मुकाबला हुआ तो शुरुआती क्षण से लेकर अंतिम घड़ी तक बिल्कुल भारत की टीम हावी रही स्पेन पर। ऐसा नहीं था कि स्पेन की टीम कमजोर टीम थी। दुनिया की पहले 10 टीमों में स्पेन का नाम शामिल है और स्पेन ने पेनल्टी कॉर्नर भी लिए, लेकिन भारत की प्रतिरक्षा पंक्ति ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। खासकर तारीफ करनी होगी गोलकीपर देश की, जिन्होंने तो मौके जितने भी ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन ने मौके बनाए, उन मौकों को उन्होंने बदलने नहीं दिया उन्हें गोल में, और बहुत ही शानदार वहां परिचय दिया अपने गोलकीपिंग का। तो इस तरह से जो स्पेन के साथ भारत का आज मुकाबला हुआ और एकदम हार के बाद इस तरह से वापसी जब होती है सिद्धार्थ जी, तो उससे एक नई ऊर्जा आती है, नई स्फूर्ति आती है, नया उमंग आता है। और इसको अब देखना ये है कि भारत अर्जेंटीना के साथ मुकाबले में, जिसको वो अभी हाल ही में हरा चुका है, किस प्रकार से अपने आप को, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए वहां अच्छा कर पाता है। बिल्कुल, तो जिस तरह का उन्होंने पिछला प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो कमबैक टीम इंडिया ने किया है और उसके बाद इतने शानदार तरीके से स्पेन को हराया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि वो अर्जेंटीना के साथ होने वाले मैच में अपना दमखम दिखाएंगे और जीतकर दम भरेंगे। और अब बात करते हैं महिला मुक्केबाजी की, जिसमें लवलीना बोरगोहेन की अगर हम बात करें, 69 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। किस तरीके का मुकाबला अब देख रहे हैं आप उनका? पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से आज लवलीना ने अपने प्रतिद्वंदी जर्मनी की मुक्केबाज को हराया, वो काबिले तारीफ कहा जाएगा उसको। क्यों कि आपने देखा कि
बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए उन्होंने सिर्फ काउंटर पंचेस से अपने ओपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। इतना बढ़िया उनका फुट का मूवमेंट था, पैरों का मूवमेंट इतना अच्छा था, संतुलन इतना बढ़िया था, और जो काउंटर पंचेस उन्होंने लगाए वो बहुत ही शानदार थे। तो जो ये जीत उन्होंने हासिल की, और ऐसा लगता है कि जैसे जब वो रिंग में उतरी बड़े ही निश्चिंत भाव से गई, और जब जीता तो भी उनके चेहरे पर मुस्कान, खिलखिलाई हुई हंसी थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी तरह का दबाव लेकर वो नहीं उतरी रिंग में। और जो भारत की नारी शक्ति ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी की एक कड़ी के रूप में वो भी शामिल हो गई। जो अगला मुकाबला उनका चाइनीज ताइपे के मुक्केबाज के साथ है, कह रहे हैं लोग कि मुकाबला कड़ा होगा। वो इसलिए कि वो पहले विश्व चैंपियन रह चुकी है, दूसरी इनकी प्रतिद्वंदी। लेकिन मेरा मानना ये है कि इनको जो इनकी हाइट का फायदा मिला है, इनकी लंबाई का जो इनको फायदा मिल रहा है, और जिस तरह से ये बहुत ही आक्रामक मुद्रा वाले मुक्केबाज को भी बहुत ही आसानी से, सहजता से उसका सामना कर पाई हैं, तो मुझे लगता है कि इनके एटीट्यूड को देखकर, इनकी जो मानसिक बनावट है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप है, उसको देखकर ऐसा लगता है सिद्धार्थ भाई कि इन्हें अगला मुकाबला जीतने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसका मतलब आप जानते ही हैं कि अगर इन्होंने अगला मुकाबला जीत लिया तो ये एक पदक पक्का, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में जीतने के बाद जब सेमीफाइनल में पहुंचता है कोई भी बॉक्सर, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले हर बॉक्सर को, हर मुक्केबाज को एक पदक मिलता है। मतलब पदक यूं मिलता है कि एक कांस्य पदक 2 भी दिए जाते हैं वहां। जी। तो प्ले ऑफ नहीं होता आपस में, तो इसलिए एक पदक पक्का हो जाएगा। और मेरी उम्मीद है कि इस सपने को पूरा करेंगी लवलीना। जी हाँ, और पूरे देश की उम्मीद और जो शुभकामनाएं हैं वो लवलीना बोरगोहेन के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी। आते हैं बैडमिंटन में, जिसमें पुरुष डबल्स में भारत के लिए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डेनलिन और सी वेंडी की जोड़ी को हराया। लेकिन मलय, ये जो जीत है भारत की, ये उसको मैच को आगे ले जाने में सफल नहीं रही, क्योंकि हमारे ये जो जोड़ी है ये तीसरे स्थान पर है, और अब जो है सारी उम्मीदें पीवी सिंधु पर लगी हैं। ये देखकर यही लग रहा था चिराग और सात्विक की जीत के बाद उनके बाहर जाने पर मुझे वो लाइनें याद आ रही थी कि मुझे हार का कोई गम न था, गम था तो बस यही कि जहां किश्ती डूबी मेरी वहां पानी बहुत कम था। बिल्कुल, क्योंकि ये गेम के अंतर से हारे, जीतने के बाद भी हारे, वो ये यूं हारे कि जो दुनिया की बेहतरीन टीम थी वो दूसरी तरफ हार गई। तो जब वो हार गई और उसके बाद 3 टीमों में हुआ, तो मुकाबला जब हुआ तो उसमें गेम का अंतर जो है उसमें भारत थोड़ा पीछे रह गया, तो नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक टेबल टेनिस का सवाल है, जितनी दाद दी जाए उतनी कम। और आप कहेंगे कि हारने वालों के लिए आप इतना क्यों कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं खिल पाए जो वो भी चमन के जाने मन ही तो हैं। जी बिल्कुल, हमारे प्यारे ही तो हैं। और जब अनंता शरद कमल ने लॉन्ग के सामने मुकाबले में वो कारनामा कर दिखाया, इस लॉन्ग को आपको बताऊं कि 64 सप्ताह तक 64 महीनों तक 64 महीनों तक लगातार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, 3 ओलंपिक पदक इनकी झोली में, विश्व चैंपियनशिप इतनी बार जीते। इनके बारे में कहा जाता है लेजेंड ऑफ लेजेंड। इनको हराने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने कहा था कि अगर मैं एक सेट भी हार गया, एक गेम भी हार गया, तो मैं चीन में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और वो लगता है बात कमल को याद थी, उन्होंने इनको मात दी एक सेट में, इन हार गए। और हारने के बाद इनके चेहरे का जो हाव भाव था वो मैंने बड़े करीब से देखा। तो मैं कहूंगा कि 39 वर्ष की उम्र में अनंता शरद कमल ने भारत की तरफ से जिस प्रकार का संघर्ष किया, उसके लिए ही उनकी दाद देनी चाहिए। पदक जीतना हारना तो खेल का हिस्सा। जी बिल्कुल। और निशानेबाजी की अगर हम बात करें तो वहां भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा और निराशा मिली हमें। सारी आस निराश भाई जी। मतलब सौरभ और मनु की जोड़ी पर पूरा भारत दाव लगा रहा था कि इनको तो स्वर्ण पदक लेकर ही आना है।
और आपको पता है कि ये जो मिक्स पेयर इवेंट था, इसमें पूरी उम्मीद थी कि इनको और कुछ नहीं तो एक पदक तो मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद स्वर्ण ही मिले। जिस तरह से पहला क्वालिफाइंग राउंड हुआ और उसमें जिस तरह से इनका प्रदर्शन हुआ, चोटी का बिल्कुल शीर्षस्थ थे दोनों, तो लगा कि नहीं अब की बार चूक नहीं होगी। लेकिन जब उसी का स्टेज 2 हुआ, दूसरे चरण का, तो उसमें मनु की उंगलियां निशाना नहीं साध पाई, उतनी बखूबी नहीं साध पाई जितना कि उनसे उम्मीद की जाती है। तो और उन्होंने फिर भी अच्छा किया। लेकिन मत भूलिए कि जो शूटिंग है ना सिद्धार्थ भाई, ये सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, सिर्फ कौशल का खेल नहीं है, ये अपने मानसिक स्थिति को वहां इस प्रकार से स्थिर किए रहने का भी खेल है जिसमें आप बिल्कुल न डगमगाएं। और इसके बाद आपने क्या हुआ, क्या देखा कि जो इससे पहले जब मनु भाकर का वो मुकाबला हुआ जिसमें कि उनकी पिस्टल में समस्या आ गई, वो बिल्कुल मानसिक रूप से उसके बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एकदम परेशान हो गई, मिनट पे वो जो परेशानी हुआ, आज भी वो परेशानी उनको भारी पड़ी आई। और मतलब ये तो थे आज के हमारे जो खेल थे उसके ऊपर एक नजर। और अब नजर डालते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के कल के मुकाबलों पर। टोक्यो ओलंपिक के छठे दिन कल महिला हॉकी में पूल ए में भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। मैच सुबह 6:30 से खेला जाएगा। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला हांगकांग की त्युंग नग यी से होगा, जबकि पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत का मुकाबला नीदरलैंड्स के मार्क काल्जो से होगा। तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में तरुणदीप राय यूक्रेन के ओलेक्सीर हनबिन से खेलेंगे। वहीं प्रवीण जाधव आरओसी के गोल्सन बाजार झापो के साथ निशाने लगाएंगे। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका कुमारी भूटान की कारमा से खेलेंगी। मुक्केबाजी में महिलाओं के 69 किलोग्राम मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी अल्जीरिया की इचार चैप से खेलेंगी। जी हाँ, तो ये तो कल के मुकाबले हैं और मतलब जो देश की नजरें हैं इन महत्वपूर्ण मुकाबलों पर रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो पीवी सिंधु हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट मुकाबला है तीरंदाजी और मुक्केबाजी में भी। तो कल का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, हालांकि कोई पदक दांव पे नहीं है, लेकिन आप देखिए एक बार महिलाओं से बहुत उम्मीद है, बहुत महिलाओं से बहुत उम्मीद है। पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी और उसके बाद महिला हॉकी टीम, सबसे उम्मीदें रहेंगी कि वो अच्छा प्रदर्शन कल करें और मुझे लगता है कि अच्छा करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और अपने श्रोताओं को बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू आज अपने राज्य मणिपुर पहुंच गई हैं। इम्फाल एयरपोर्ट पर चानू का भव्य स्वागत किया गया। उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पहुंचे। उनके स्वागत के लिए कई लोग वहां मौजूद थे। लोगों ने उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साह दिखाई दिया और लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। सबसे पहले तो सबको थैंक यू। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने एक दिन में पूरा सब कुछ अरेंज करके मुझे यूएसए के लिए भेजा था ताकि मुझे ट्रेनिंग अच्छा करें ओलंपिक में मेडल लाने के लिए। भारतवासियों की डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं पूरा भारत में जो भी खिलाड़ी और मेरे लिए उन्होंने प्रे किया है। हमने मचाया शोर गूंजे सारे सारे अंबर में झलके हौसले समंदर से लाए 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 लाए। और श्रोताओं को बता दें कि आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद श्रीलंका के साथ आज आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला दूसरा T20 मुकाबला स्थगित कर दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इस मैच को स्थगित करना पड़ा है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।